अपाहिज ने बाबा को उसे कहाँ तक छोड़ने को कहा। रामकोटरी, रामावाला, रामनगर या रामपुर। रामावाला। बाबा ने खड़क सिंह को यह बात किसी को न बताने को मना किया। सबको खड़क सिंह पर गुस्सा आएगा, खड़क सिंह शर्मिंदा होगा, कोई कभी किसी गरीब का विश्वास नहीं करेगा या बाबा के लोग हंसी उड़ाएंगे। तो आंसर इज कोई कभी किसी पर गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। बाबा ने खड़क सिंह से क्या मांगा? घोड़े की कीमत, घोड़ा वापस मांगा, घोड़े पर अंतिम बार सवारी करने की मंजूरी, या खड़क सिंह के पास घोड़ा कैसे आया या किसी को न बताना। तो आंसर इज खड़क सिंह के पास घोड़ा कैसे आया या किसी को न बताना। खड़क सिंह कौन था? व्यापारी, साधु, इलाके का राजा या इलाके का कुख्यात डाकू? तो इलाके का कुख्यात डाकू। बाबा ने किसे वृक्ष की छाया में किसे देखा? एक अपाहिज को, एक कुत्ते को, एक सांप को, एक भिखारी को? तो एक अपाहिज को। संध्या के समय बाबा भारती क्या करते थे? खाना पकाते थे, सुल्तान पर चढ़कर चक्कर लगाते थे, पूजा करते थे या सुल्तान को खिलाते थे? तो सुल्तान पर चढ़कर चक्कर लगाते थे। बाबा भारती को क्या लगता था? सुल्तान कमज़ोर होने लगा है, सुल्तान मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह पाऊँगा, या मैं अब ज़्यादा नहीं जीऊँगा। तो मैं सुल्तान के बिना नहीं रह पाऊँगा। बाबा को मिला अपाहिज असल में कौन था? डाकू खड़क सिंह, एक भिखारी, नगर का राजा या राक्षस? तो डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती सुल्तान की किस बात पर लट्टू थे? सुल्तान की चाल पर, सुल्तान के रंग पर, सुल्तान की आँख पर, सुल्तान की गति पर? तो सुल्तान की चाल पर। सुल्तान को देखकर खड़क सिंह क्या सोचने लगा? ऐसा घोड़ा तो किसी राजा के पास होना चाहिए, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। सुल्तान में कुछ खास बात नहीं है, मैं बाबा से घोड़ा मांग लूँगा। तो ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। खड़क सिंह किसे देखने को बेचैन हो गया? अपने परिवार को, राजकुमारी को, सुल्तान को या बाबा भारती को? सुल्तान को। बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर बुलाते थे? पवन, बादशाह, सुल्तान या राजा? सुल्तान। बाबा भारती कहाँ रहते थे? नदी किनारे, जंगल में, आश्रम में या गांव के बाहर मंदिर में? तो गांव के बाहर मंदिर में। बाबा भारती को किससे घृणा थी? प्यार से, नगर के जीवन से, सुल्तान से या धन से? नगर के जीवन से। घोड़े को वापस पाने के बाद बाबा भारती क्या बोले? खड़क सिंह को अपने किसी की सज़ा मिलेगी, खड़क सिंह को अपने किए की सज़ा मिलेगी। अब मैं अपने घोड़े की रक्षा करूँगा, अब मेरा घोड़ा कोई नहीं छीन पाएगा, या अब कोई गरीब की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो आंसर इज अब कोई भी गरीब की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। आनंद बाबा भारती को किससे देखकर आनंद आता था? अपने घोड़े को, अपने बेटे को, अपने घर को या अपने गाय को? तो अपने घोड़े को। अपाहिज ने बाबा को अपना क्या परिचय दिया? दुर्गावत वैद्य का मित्र, दुर्गादत्त वैद्य का मित्र, दुर्गादत्त वैद्य का बेटा, दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई या दुर्गादत्त वैद्य? तो आंसर इज दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई।
जाते जाते खड़क सिंह ने बाबा से क्या कहा? आपका घोड़ा मुझे बेच दीजिए। आपका घोड़ा बड़ा प्यारा है। आपको ये घोड़ा नहीं रखना चाहिए। यह घोड़ा मैं आपको पास नहीं रहने दूंगा। आंसर इज, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। पछतावा होने पर खड़क सिंह ने क्या किया? बाबा से माफ़ी मांगी, घोड़े को वापस बाबा के अस्तबल में बांध दिया, घोड़ा बेच दिया या घोड़े को मार डाला? तो आंसर इज, घोड़े को वापस बाबा के अस्तबल में बांध दिया। इस कहानी में कौन से मूल्यों को समाविष्ट किया गया है? उदारता, पश्चाताप और दया भाव, लालच, प्रेम या हिंसा? तो उदारता, पश्चाताप और दया भाव।